नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कक्षा 9 इंग्लिश वर्कबुक के अंदर बेसलाइन असेसमेंट का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अपने पास है बेसलाइन असेसमेंट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन ए विलेज ए शॉपकीपर सोल्ड हैज फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइस। एक गांव में एक दुकानदार ने अपने फल बहुत ऊंचे दामों पर बेचे। विच ब्रॉट हिम ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, जिससे उसे बहुत मुनाफा हुआ। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट। लेकिन वह इससे खुश नहीं था, क्योंकि वह अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। सो ही थॉट ऑफ डूइंग रॉन्ग, तो इसलिए उसने गलत काम करने के सोची। वैन हेवर एनी कस्टमर कैम टू बाई फ्रूट फ्रॉम हिम ही क्लीवरली रिड्यूस्ड द वेट ऑफ 150 ग्राम फ्रॉम ईच। तो वैन एवर, जब भी कोई ग्राहक उसके पास फल खरीदने आता था, तो वह बड़ी चतुराई से प्रत्येक फल का वजन 150 ग्राम कम कर देता था। नाउ, अब ही वॉज अर्निंग मोर मनी वन डे हैज फ्रेंड केम टू बाई सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही डिड द सेम विथ हिम। यानी अब वह अधिक पैसा कमा रहा था। एक दिन, यानी वन डे, एक दिन उसका दोस्त उससे कुछ फल खरीदने आया और उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया। When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion. जब उसके दोस्त को शक हुआ, तो दुकानदार ने उसे बताया कि वह उसका भ्रम है। His friend went to another shop and checked the weight of those fruits. उसका दोस्त दूसरी दुकान पर गया और उन फलों का वजन किया। He found that the weight of the fruits was reduced by 150 ग्राम। तो उसने पाया कि फलों का वजन 150 ग्राम कम है। Consequently, he came back to his friend's shop and scolded him for his dishonesty in front of other customers. फिर वह अपने दोस्त की दुकान पर वापस आया और अन्य ग्राहकों के सामने उसकी बेईमानी के लिए उसे डांटा। Which left him deeply embarrassed, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ। Now the other customers who were standing at his shop also left without taking fruits from him. अब उसकी दुकान पर जो भी दूसरे ग्राहक खड़े थे, वे भी उससे फल लिए बिना ही चले गए। The story teaches us that we should always be honest about our work. यानी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, वेयर डिड द शॉपकीपर लिव। एंड दुकानदार कहाँ रहता था? तो दुकानदार गांव में रहता था। क्या जाएगा यहाँ पे? विलेज। वाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग। उसने गलत काम करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि टू अर्न मोर प्रॉफिट, उसे अधिक लाभ कमाना था, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है, हु वेंट टू द अदर शॉप। दूसरी दुकान पर, उसकी दुकान पर कौन आया? तो उसका फ्रेंड आया। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, वाई वाज द शॉपकीपर नॉट हैप्पी। दुकानदार खुश क्यों नहीं था? तो द शॉपकीपर वाज नॉट हैप्पी विथ इट बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट।
दुकानदार इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वह अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। Fill in the blank with article A and D. I want a dozen mangoes. This is an apple. Question 7 है fill in the blank with the correct form of the verb. क्रिया के सही रूप से रिक्त स्थानों को भरिए। द सन खालिस्तान ब्राइट टुडे, इसमें आ जाएगा इज शाइनिंग। इंडिया खालिस्तान द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 150 रन्स, तो आ जाएगा वॉन। ठीक है। मोहन खालिस्तान इन द स्कूल सिंस 2013, तो आ जाएगा इसमें हैड बिन रीडिंग। रेखा हैड बिन कटिंग wheat for 2 weeks. Fill in the blanks with the correct option. Relative pronoun. सही विकल्प से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। द कार खालिस्तान वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन ए रिवर, यहाँ पे देगा डेट। द गर्ल सेव्ड द लिटिल बॉय वाज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, तो इसमें हु। क्वेश्चन 13 है चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन अंडरलाइंड वर्ड्स, यानी हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड खालिस्तान में फिल करने हैं। ठीक है। टुडे इज ए वेरी क्लाउडली डे, टुमारो इट विल बी खालिस्तान डे, यानी आज बहुत बादल वाला दिन है, यानी आज बहुत बादल है तो कल के दिन यहाँ पे सनी। इट इज हॉट इन समर, इट इज कोल्ड इन विंटर, यानी हॉट का अपोजिट क्या जाएगा कोल्ड। क्वेश्चन 15 है इसके अंदर देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था। ठीक है।